Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I'm your maths teacher and welcome to your online class. Let's open page number 9. Today we are going to start exercise 1D. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सेट्स की डेफिनेशंस पढ़ी थी कुछ, जिसमें फाइनाइट सेट हमने पढ़ा था जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट हो वो होता है फाइनाइट सेट। जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हों जिन्हें हम काउंट करना कर सकें तो वो होता है इन्फिनिट सेट। उसके बाद हमने यूनिट सेट पढ़ा था जिसमें ओनली वन एलिमेंट हो वो कहलाता है यूनिट सेट। एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। डिसजॉइंट सेट जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, यानी दो सेट्स के दरमियान में अगर कोई कॉमन एलिमेंट ना हो तो वो कहलाएगा डिसजॉइंट सेट। फिर हमने पढ़ा था ओवरलैपिंग सेट जिसमें एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट ज़रूर हो, वो सेट्स आपस में कहलाते हैं ओवरलैपिंग सेट। फिर हमने पढ़ा इक्विवेलेंट सेट जिसमें हमने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, मीन्स कि अगर एक सेट में 6 एलिमेंट है तो दूसरे में भी 6 हो तो वो सेट आपस में कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट। और इक्वल सेट ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो, यानी अगर एक में ए बी सी है तो दूसरे सेट में भी ए बी सी ही हो तो वो सेट कहलाते हैं आपस में इक्वल सेट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1D। क्वेश्चन नंबर 1, मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट एंड इनफिनिट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी हमें कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, हमने ये बताना है कि ये जो सेट की स्टेटमेंट है ये इन्फिनिट सेट है या फाइनाइट सेट है। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास है सेट ऑफ सिटीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो शहर हैं उनका अगर एक सेट हो तो क्या वो इन्फिनिट सेट होगा या फाइनाइट सेट होगा। तो क्योंकि नंबर ऑफ सिटीज जो है काउंटेबल हैं तो इसलिए ये सेट जो नंबर ऑफ सिटीज हैं पाकिस्तान में काउंटेबल हैं तो ये एक फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन लाहौर, यानी लाहौर शहर में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका अगर एक सेट बनाना हो तो वो सेट फाइनाइट सेट है या इन्फिनिट सेट है। क्योंकि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज भी काउंटेबल हैं तो ये सेट भी क्या होगा, फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ होल नंबर्स, थर्ड में है सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से और क्योंकि काउंटिंग खत्म नहीं होती तो ये सेट वो सेट है जो इन्फिनिट सेट है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है वो अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है। 4 सेट है हमारे पास सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर यानी जिनके साथ फ्रैक्शन के फॉर्म में ना हो, जैसे 0, 1, 2, 3 ये है पॉजिटिव इंटीजर एंड अप टू सोन। इसी तरह -1, -2, -3 एंड सो ऑन, तो ये कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ भी हमारे पास है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये भी अनलिमिटेड एलिमेंट पे कंसिस्ट करता है तो ये सेट भी हमारा क्या होगा, इन्फिनिट सेट। आगे है सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट पे जो पॉइंट्स होते हैं उनका अगर सेट हो तो एक लाइन सेगमेंट पे बहुत से पॉइंट्स, क्योंकि बहुत पॉइंट आपस में मिलकर एक लाइन सेगमेंट मीन्स ये एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं। तो क्या है कि पॉइंट्स जो हैं वो अनलिमिटेड एक लाइन पे होते हैं तो ये सेट भी हमारे पास क्या होगा, इनफिनिट सेट, क्योंकि ये भी इसके जो इस सेट के एलिमेंट हैं वो अनकाउंटेबल हैं यानी अनलिमिटेड हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द अल्फाबेट्स। अब वॉवल्स का सेट अगर देखें तो वो भी काउंटेबल है क्योंकि उसमें जस्ट 5 ही एलिमेंट होते हैं, A, E, I, O, U। तो देखें इसमें भी लिमिटेड नंबर हैं तो इसीलिए हम कहेंगे जो लास्ट है वो भी हमारा फाइनाइट सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी हमने देखना है कि हमारे पास इस
एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में जो स्टेटमेंट गिवन है उनमें से कौन सा ऐसा सेट है जो एम्प्टी सेट है। अब यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10। हमने सेट बनाना है 9 और 10 के दरमियान में आने वाला होल नंबर। तो ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है जो 9 और 10 के दरमियान में आए, तो ये सेट वो है जो बिल्कुल खाली है, मीन्स एम्प्टी सेट है। तो पार्ट 1 जो है वो हमारा एम्प्टी सेट है। उसके बाद सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994। 1994 से पहले मार्स पे लैंड करने वाले लोगों के नाम लिखें। तो ऐसे लोग हैं जो 1994 से पहले मार्स पे लैंड हुए, तो ये सेट हमारा एम्प्टी सेट नहीं होगा। थर्ड है सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6। 4 और 6 के दरमियान में आने वाला इंटीजर, तो 5 एक इंटीजर है ना जो बीच में 4 और 6 के दरमियान में आता है, तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें भी क्योंकि एलिमेंट मौजूद है। आगे है सेट ऑफ इवन प्राइम। हमारे पास इवन प्राइम का जो सेट होता है, क्या वो एम्प्टी सेट है? नहीं, इवन प्राइम नंबर्स भी हैं क्योंकि वो स्टार्ट होते हैं 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो ये देखिए इसमें तो एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। 5 में है हमारे पास सेट ऑफ 3 डिजिट्स नंबर ग्रेटर देन 1000। 1000 से ग्रेटर हमारे पास जो 3 डिजिट नंबर है वो लिखना है। तो अब देखें 1000 को देखें तो ये तो 4 डिजिट नंबर है, तो इससे उसने कहा है ग्रेटर हो 3 डिजिट नंबर, तो ऐसा ये एम्प्टी सेट होगा क्योंकि हमारा जो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं वो होते हैं हमारे 100 से और वो कंटिन्यू चलते हैं यानी 999 तक। यानी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है हमारा 100 और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999। तो यहाँ पे है 1000। 1000 से 3 डिजिट ये खुद ही 4 डिजिट है, तो 3 डिजिट ग्रेटर नंबर इससे नहीं होगा, तो क्योंकि वो 999,000 से स्मॉलर है, ग्रेटर तो नहीं है ना, इस वजह से ये भी हमारा एक एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 पैरेलल लाइंस। के पैरेलल लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पैरेलल लाइन क्या होती हैं? सबसे पहले देखें, जो 2 लाइंस आपस में इक्वल डिस्टेंस पे हों, इक्वल डिस्टेंस पे 2 लाइंस जो आपस में कट ना हो वो कहलाती हैं पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जबकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं 2 लाइन जहाँ पे एक दूसरे को कट करती हैं या मीट करती हैं, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे पूछा गया है द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 पैरेलल लाइंस। जब लाइन पैरेलल होती हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि वो लाइंस आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती। तो इसलिए ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ये भी हमारा एम्प्टी सेट है क्योंकि इनका भी सेट नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे पास पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो दोनों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, यानी इनके किसी भी पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस ले तो वो इक्वल होता है और ये एक दूसरे को कट नहीं करती। जबकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 कटिंग लाइन पे होता है। तो यहाँ पे हमने सेट बनाना है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मांगने हैं 2 पैरेलल लाइंस का, तो ये एम्प्टी सेट होगा क्योंकि पैरेलल लाइंस का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता। तो आज आपने एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन 1 और 2 अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।